Good afternoon, students. I am Hinakar. I will teach you SST. We are starting today our geography's first chapter, resources. Resources means संसाधन. It means कि प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है, ह्यूमन बींग्स उसको अपनी नॉलेज और अपनी टेक्नोलॉजी से अपनी आवश्यकता के लिए उपयोगी बना लेते हैं. Anything that has some utility to satisfy our needs is known as resources. जो भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसे रिसोर्स कहते हैं. एजुकेशन एंड हेल्थ हैव टू मेक पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही मनुष्य को वैल्यूएबल सोर्स बनाने में, उसको एक अच्छा संसाधन बनाने में बहुत ही ज़रूरी है. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. लुक एट ऑल दीज थिंग्स. मोना और राजू दोनों अपनी अम्मा की मदद कर रहे हैं घर को साफ करने में. वहाँ पर बहुत सारी चीज़ दिखाई दे रही हैं. क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्ब्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ यूज, सैड मोना. मोना ने कहा जितनी भी ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी बहुत ही यूजेबल होती हैं. दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें इनकी आवश्यकता है. सैड अम्मा. दीज आर रिसोर्सेज. अम्मा ने कहा ये सभी रिसोर्सेज हैं, ये सभी संसाधन हैं. व्हाट इज़ अ रिसोर्स? सैड राजू. राजू ने क्वेश्चन किया, अम्मा व्हाट इज़ रिसोर्सेज? Amma replied, anything that can be used to satisfy a need is a resource. अम्मा ने रिप्लाई किया कि जो भी चीज़ हमारी आवश्यकता को सेटिस्फाई करती है वही रिसोर्सेज होती है. लुक अराउंड यू, ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अपने चारों ओर देखो और तुम भी ऑब्जर्व करोगे कि बहुत सारे रिसोर्सेज आपको दिखाई देंगे. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. जब तुम्हें प्यास लगती है, तुम पानी पीते हो, तो उस टाइम पानी तुम्हारे लिए वाटर रिसोर्स होगा और प्यास, थ्रस्टी, ये आपकी नीड होगी. इलेक्ट्रिसिटी आप घर में यूज़ करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो अ रिसोर्सेज. रिक्शा आपका रिसोर्स है. टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, वो आपके रिसोर्सेज हैं. इवन योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू. द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स. अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं, टेस्टी टेस्टी स्नैक बना रहे हैं, तो यहाँ पर स्नैक और फ्रेश फूड दोनों ही रिसोर्सेज हैं और भूख जो है वो आपकी नीड है. Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. ये सभी चीज़ें कॉमन है. They have all been used by you, so they have utility. ये सभी चीज़ें तुम्हारे द्वारा प्रयोग की जाती हैं और इन सभी चीज़ों की तुम्हें बहुत ही आवश्यकता होती है. Utility और usability is what makes an object or substance a resources. आवश्यकता ही किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छा रिसोर्स बनाने में काम आती है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया है कि कोई भी चीज़ कैसे रिसोर्स बनती है. दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. राजू नाउ वांटेड टू नो. अब राजू जानना चाहता है. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन. तब अम्मा ने इसका बहुत ही सुंदर से रिप्लाई किया, द थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. चीज़ें तभी रिसोर्सेज बनती हैं जब उनकी वैल्यू होती है. इट इज़ यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. उसकी आवश्यकता ही उसको वैल्यू देती है. मान लिया आपको प्यास ही ना लगती तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं होती, प्यास लगी तो आपको पानी की ज़रूरत हुई, तो उस चीज़ की आवश्यकता हुई, तभी तो वो पानी आपका ऑब्जेक्ट जो है आपके लिए रिसोर्स बना. ऐसे ही अगर आपको पढ़ना ही नहीं है तो बुक आपके लिए रिसोर्स नहीं बनती. अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पर बुक आपके लिए रिसोर्स है. टाइम एंड टेक्नोलॉजी. समय और तकनीक.
यहाँ पर टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी क्या है? इंसान अपने स्किल्स और लेटेस्ट नॉलेज, जो भी लेटेस्ट नॉलेज है उनको मिलाकर, अपने स्किल और लेटेस्ट नॉलेज को मिलाकर जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, तब एक नया आविष्कार होता है, तो वहाँ पर हम उसे क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे रिसोर्सेज, जो कि किसी भी संसाधन को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समय के साथ साथ आपने देखा होगा कितनी सारी चीज़ें हैं जो बदलती जा रही हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ मिलती है, माना पहले लोग आग का आविष्कार हुआ, लेकिन आग से क्या हुआ? पहले लोग पत्थर से टकरा कर आग को यूज़ करते थे, उसके बाद उन्होंने माचिस की तीली बनाई और फिर धीरे धीरे वो आविष्कार आगे बढ़ता गया। कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। लोग पहले कच्चा खाना खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, और अब वो पकाकर खाना खाने लग गए। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत डेवलपमेंट में आई हैं। जैसे कि पहिए का आविष्कार हुआ। पहले लोग बोझा खुद ढोते थे, लेकिन पहिए के आविष्कार के बाद कार्ट बनी, कार्ट के बाद 2 व्हील्स कार्ट रेडी हुई, और उसके बाद अब तो ट्रांसपोर्ट में कितना ज़्यादा इन्वेंशन हो चुका है, हर चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है। तो ये सब हमारा क्या होता है? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी टाइम के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपनी नॉलेज और स्किल्स से इसको डेवलप करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। कैन चीज बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। बोथ आर रिलेटेड, और ये दोनों ही चीज़ें, टाइम और टेक्नोलॉजी, दोनों ही किसके लिए आवश्यक है? इंसान के लिए। पीपल दैमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। और मनुष्य अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि इंसान की नॉलेज और उसका ज्ञान ही उसको आगे बढ़ाता है, उसके इम्प्रूवमेंट करता है, सक्सेस दिलाता है उसे। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन मोर रिसोर्सेज। और ये उसकी नॉलेज ही है और उसकी खोज ही है, उसके अच्छे नए नए आइडियाज़ हैं जो हर एक ऑब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे रूप में उपयोगी बनाता है। आपको नहीं पता कि आप पानी से क्या क्या यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी और नॉलेज कि आज वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या क्या यूज़ है, ये सब इंसान अपनी नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। Development of newer modes of transport, the technology to create hydroelectricity। हाइड्रो किसे कहते हैं? वाटर को कहते हैं, यानी कि पानी से बिजली भी बनाई है इंसान ने। हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट, और ये बहुत तेज़ी से पानी से बिजली बनती है। फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, और बहता हुआ पानी बिजली बनाने के लिए बहुत ही बड़ा रिसोर्स है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आई विल गिव यू सम क्वेश्चन, सो रीड द पैसेज carefully. Thank you.